ना या नो आसान शब्द है, लेकिन इसे बोलना उतना ही मुश्किल। और अगर तुम्हें लगता है कि ना बोलना आसान है, तो एक बार अपने ऑफिस जाओ और अपने बॉस को उनके किसी काम पर ना बोलकर देखो। तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। अपने घर में किसी बुजुर्ग को जब वो तुम्हें कोई काम कहें, तो उस काम के लिए ना बोलकर देखो, वो तुरंत तुम्हें बदतमीज कह देंगे। अपने किसी रिश्तेदार को जब वो तुम्हारे पास किसी काम के लिए आए, तो ना बोलकर देखो, तुम्हारा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। अपने दोस्त को किसी काम करने के लिए मना करके देखो, दोस्ती खतरे में पड़ जाएगी। सच तो यह है कि न चाहते हुए भी तुम हाँ सिर्फ इसलिए कह देते हो कि तुम्हारी नौकरी खतरे में न पड़ जाए, कोई तुम्हें बदतमीज न कह दे, किसी से तुम्हारा रिलेशनशिप बिगड़ न जाए, दोस्ती खराब न हो जाए। साइकोलॉजी में ऐसे ही लोगों को पीपल प्लीजर कहते हैं। अगर तुम भी पीपल प्लीजर हो, लोगों को खुश करते रहते हो, तो तुम्हारे लिए बुरी खबर है। तुम्हारे अपने ही तुमसे अपना काम निकलवाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करते रहते हैं। वो न तुम्हारी कदर करते हैं और न तुम्हारी इज्जत। और अगर तुम्हें यकीन नहीं आता, तो एक बार आजमा कर देख लेना। जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी ना, तो उनमें से कोई भी दिल से तुम्हारे साथ खड़ा नहीं मिलेगा। अगर तुम खुद को इस्तेमाल होने से बचाना चाहते हो, और अगर चाहते हो कि लोग तुम्हारी कदर करें, तुम्हारी रिस्पेक्ट करें, तो आज से ही पीपल प्लीजिंग यानी लोगों को खुश रखना बंद करना पड़ेगा, और तुम्हें नो यानी ना कहना सीखना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा वो 5 सिचुएशंस जहां एक सिंपल नो तुम्हारी पर्सनैलिटी को इंस्टेंटली स्ट्रांग बना देता है। नमस्कार, मैं खुर्शीद अनवर, गुड सेंस मोटिवेशन में आपका स्वागत है। 40 साल तक एक टीचर, एजुकेटर और प्रिंसिपल की हैसियत से देश और समाज का सेवा करते हुए मैंने हजारों स्टूडेंट्स को ग्रो होते हुए देखा, हंड्रेड्स ऑफ टीचर के साथ काम किया और अनगिनत पेरेंट्स के कंसर्न को समझा। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि इनमें से एक बात हर जगह कॉमन थी। जिन लोगों के पास नॉलेज था, उनमें से बहुत सारे लोग सक्सेसफुल नहीं बन पाए, लेकिन कुछ एवरेज लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर्स बन गए। इन दोनों में डिफरेंस आईक्यू का नहीं था, डिफरेंस था बाउंड्रीज का। बहुत सालों पहले मेरे एक छात्र ने मुझसे पूछा था कि सर, बाउंड्रीज क्या होता है, इसे कैसे बनाते हैं और इसका फायदा क्या है। इस बात को ऐसे समझो कि अगर कोई तुमसे किसी काम को करने के लिए रिक्वेस्ट करता है या तुम्हारा फेवर चाहता है, और तुम उसे स्ट्रांगली और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ना कह देते हो, तो उसे लगता है कि तुम वो काम नहीं करोगे, और इसलिए नहीं करोगे कि वो तुम्हारा काम नहीं है। और इस तरह तुम अपने हर एक नो से एक लिमिट सेट करते हो, और धीरे धीरे लोग समझ जाते हैं कि तुम एक लिमिट में रहकर काम करते हो, उस लिमिट के बाहर जाकर नहीं। इसी लिमिट्स को साइकोलॉजी की जुबान में और स्टोइक फिलॉसफी में बाउंड्रीज कहते हैं। और जब लोग तुम्हारी बाउंड्री समझ लेते हैं, तो वो तुम्हें उन्हीं कामों के लिए अप्रोच करते हैं जो तुम कर सकते हो, और इस तरह से तुम्हारी एक पहचान बनती है, और लोग इसी पहचान की वजह से तुम्हारी कदर करते हैं और तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं। रिटायरमेंट के बाद मैंने डिसाइड किया कि क्लासरूम में सीखे हुए प्रैक्टिकल लेसन्स को साइकोलॉजी और स्टोइक फिलॉसफी से जोड़कर उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो अपनी पर्सनालिटी को अंदर से स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। इतना स्ट्रांग कि ऑफिस में, घर में और समाज में हर जगह लोग उनकी कदर करें और उनकी रिस्पेक्ट हो। इसी मिशन के साथ आज मैं तुम्हारे सामने आया हूं, ताकि मैं तुम्हें बता सकूं वो 5 सिचुएशंस जहां तुम्हें ना बोलना है और ना बोलकर अपनी बाउंड्रीज को सेट करना है। सिचुएशन नंबर 1, जब लोग तुम्हारी काइंडनेस को, तुम्हारी हमदर्दी को तुम तक पहुंचने के लिए परमिशन समझने लगे, तो ऐसे सिचुएशन में तुम्हें लोगों को नो कहना है। अगर तुम ये समझते हो कि तुम लोगों को जितना ज्यादा हेल्प करोगे, लोग तुम्हें उतना ही ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, तो तुम एक खतरनाक गलतफहमी का शिकार हो। सच तो यह है कि काइंडनेस अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम किसी के साथ बार बार काइंडनेस करते हो, तो उसे तुम्हारे काइंडनेस की लत लग जाती है, और उसे लगता है कि वो जब चाहे वो तुमसे अपना काम निकलवा सकता है। इसलिए जब कोई तुम्हें हेल्प के लिए बार बार अप्रोच करता है, तो उसे एक बार ना कहो। जैसे ही तुम ना बोलोगे, तो उसे लगेगा
कि उसके लिए तुमने काइंडनेस के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं और अब वो तुम्हारी काइंडनेस की कदर करेगा और तुम्हारी इज्जत भी। सिचुएशन नंबर 2, जब कोई तुम्हें अपने ही आदर्शों के साथ कंप्रोमाइज करने को कहे तो ऐसे सिचुएशन में तुम्हें स्ट्रांगली नो कहना है। फैमिली प्रेशर में, वर्क प्लेस प्रेशर में, सोशल प्रेशर में अक्सर ऐसा होता है कि तुमसे कहा जाता है कि कंप्रोमाइज कर लो, एक बार झूठ बोल दो, दुनिया बोलती है। तो ऐसी हालत में, ऐसे सिचुएशन में तुम्हें मार्कस ऑरेलियस की ये बात याद रखनी चाहिए, इफ इट इज नॉट राइट डोंट डू इट। साइकोलॉजी कहती है कि जब तुम अपने वैल्यूज के अगेंस्ट में डिसीजन लेते हो तो तुम्हारा जमीर मर जाता है, और जब जमीर मर जाता है तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी मर जाता है। याद रहे, जिसने सेल्फ रिस्पेक्ट खोया वो दुनिया की नजरों से गिर जाता है। लोग उसे रिस्पेक्ट के लायक नहीं समझते। इसलिए जब कभी आदर्शों के साथ, वैल्यूज के साथ कंप्रोमाइज करने को कहा जाए तो स्ट्रांगली ना कह दिया करो। अब बारी है सिचुएशन नंबर 3 की। जब कोई शख्स तुम्हारे टाइम की रिस्पेक्ट न करे तो ऐसे सिचुएशन में उस शख्स को भी तुम्हें ना बोल देना चाहिए। हम सब ये जानते हैं कि पैसे से ज्यादा कीमती समय हुआ करता है, लेकिन मानते नहीं हैं। जितनी जल्दी हो सके इस बात को मान लो। अगर कोई सिर्फ इधर उधर की बातें करने के लिए, गॉसिप करने के लिए तुम्हारा घंटों समय ले लेता है तो ऐसे शख्स को बिला झिझक कह दो कि तुम्हें इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर कोई छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को लेकर तुम्हारे पास बार बार आ जाता है तो उसे भी क्लियरली कह दो कि तुम अवेलेबल नहीं हो। साइकोलॉजी कहती है कि लोग तुम्हारे समय के साथ जैसा सलूक करते हैं, तुम्हारे साथ उनका सलूक ठीक वैसा ही होता है। किसी को ना बोल देना बदतमीजी करना नहीं है, बल्कि तुम तो ये बता देते हो कि तुम्हारे पास अपने जरूरी काम है, इसलिए तुम अवेलेबल नहीं हो। इस तरह से जब तुम एक बाउंड्री लाइन सेट करते हो तो लोग तुम्हारे समय की कदर करते हैं और तुम्हारी भी। अब तक हम लोगों ने काइंडनेस, वैल्यूज और टाइम की बातें करी हैं, लेकिन जो अगला सिचुएशन है वो रिलेशनशिप का एक खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल भी फंस जाते हैं। सिचुएशन नंबर 4, जितनी जल्दी हो सके इमोशनल मैनिपुलेशन को ना कह दो। अगर तुमसे कोई कहे कि मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया और तुम तो बिल्कुल बदल गए, तो होशियार हो जाओ। ये इमोशनल मैनिपुलेशन का पहला स्टेप है। ये बातें सुनने में इमोशनल लगती हैं और कहने वाले के प्रति मन में हमदर्दी भी आती है, लेकिन इन बातों को अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें साफ दिखाई देगा कि कोई तुमसे अपना काम निकलवाने के लिए तुम्हारे अंदर जो छुपी हुई हमदर्दी का भावना है उसे उकसाने की कोशिश कर रहा है। वो भी कैसे? तुम्हारे अंदर अपराध बोध, गलती का एहसास और गिल्ट फीलिंग को जगाकर। इसी सिलसिले में डार्क साइकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, गिल्ट इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू कंट्रोल अ गुड पर्सन। इसका मतलब ये हुआ कि गलती का एहसास दिलाकर किसी भी अच्छे इंसान को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि अच्छे लोग गलत दिखना नहीं चाहते हैं। इसलिए जब उन्हें यह एहसास दिलाया जाता है कि आप गलत थे तो हर डिमांड मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसे ही कहते हैं इमोशनल मैनिपुलेशन, और यही है एक साइकोलॉजिकल ट्रैप। इसलिए अगर तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें इमोशनल बनाकर अपनी बातों को मनवाने की कोशिश कर रहा है तो तुरंत उसकी बातों को मानने से इनकार कर दो। कह दो कि तुम इसके बारे में कभी और सोचोगे। यही बात तुम्हारे लिए एक बाउंड्री सेट करेगी और तुम्हारे सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों को ही प्रोटेक्ट करेगी। आखिरी सिचुएशन, सिचुएशन नंबर 5, और ये सिचुएशन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि दिन भर में न जाने कितनी बार तुम इस सिचुएशन को फेस करते हो, लेकिन एक बार भी इस सिचुएशन में ना कहने की तकलीफ नहीं उठाते हो। तुम्हारे लाइफ में एक ऐसा भी सिचुएशन आता है जब तुम पूरे फोकस के साथ आगे बढ़ रहे होते हो, तुम्हारा टारगेट फिक्स होता है, तुम्हारा विजन भी क्लियर होता है, लेकिन तभी धीरे धीरे एंट्री होती है डिस्ट्रैक्शंस की। फालतू की स्क्रॉलिंग, दोस्तों के साथ गॉसिपिंग, मौज मस्ती। याद रहे, ये सारे डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारे टाइम और एनर्जी दोनों को चुरा लेते हैं। जब कभी भी तुम्हारे ग्रोथ के रास्ते में रुकावटें आए
डिस्ट्रैक्शंस खड़ी हो जाए तो वहां रुको मत। हर किस्म के डिस्ट्रैक्शंस की आंखों में आंख डालकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नो बोल दो। हर उस किस्म के चीजों को नो बोल दो जो तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर रखती है, क्योंकि हर एक नो जो तुम डिस्ट्रैक्शंस को, भटकाव को, रुकावटों को बोलते हो, वो तुम्हारे सक्सेस के लिए फाउंडेशन स्टोन बन जाते हैं। एक बात याद रखो, जब कभी भी तुम डिस्ट्रैक्शंस के साथ इंगेज होते हो तो तुम्हें शॉर्ट टर्म प्लेजर मिलता है, यानी मौज मस्ती का, थोड़ी देर के लिए मौज मस्ती का मजा मिलता है। और साइकोलॉजी कहती है कि तुम्हारे ब्रेन को, यानी ह्यूमन ब्रेन को, शॉर्ट टाइम मौज मस्ती बहुत ही अच्छी लगती है। यही वजह है कि शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए, थोड़ी देर की मौज मस्ती का मजा के लिए लोग अक्सर लॉन्ग टर्म अचीवमेंट से मिलने वाली खुशी को मिस कर जाते हैं। अगर तुम लॉन्ग टर्म अचीवमेंट से मीनिंगफुल हैप्पीनेस चाहते हो तो थोड़ी देर के लिए मौज मस्ती का मजा देने वाले हर किस्म के सोर्सेस को ना बोलकर एक बाउंड्री सेट करना पड़ेगा। नो बोलकर जब तुम बाउंड्री सेट करते हो तो तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट को, तुम्हारे आत्मसम्मान को बल मिलता है। इसकी वजह से लोगों की नजर में तुम्हारी कदर बढ़ती है और तुम जिस महफिल में जाते हो, जिस सिचुएशन में होते हो, वहां तुम्हें इंस्टेंट रिस्पेक्ट मिलती है। मैं तुम्हें आज एक चैलेंज देकर जा रहा हूं। अगले 24 घंटों के दरमियान सिर्फ एक सिचुएशन में जहां तुम हमेशा से मजबूरी में हां बोलते आ रहे हो, वहां रिस्पेक्टफुली ना बोलकर दिखाओ और कमेंट में लिखो चैलेंज कंप्लीटेड। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग वीडियो को सिर्फ देखते नहीं हैं बल्कि अपनी जिंदगी को बदलने की हिम्मत भी रखते हैं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि आपके अपने भी इन 5 सिचुएशंस में ना कहना सीख जाएं और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की प्रोटेक्शन के लिए बाउंड्री सेट कर सकें। साइकोलॉजी, स्टोइक विजडम और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू अपने लाइफ और पर्सनालिटी को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए गुड सेंस मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।